हम अक्सर ये कहते हैं कि एक शहीद का घर सबसे पवित्र होता है। शहीद जिस मिट्टी में पले बढ़े वो तीर्थ स्थल की तरह होता है और शहीदों के घर जाना 4 धाम की यात्रा के बराबर होता है। एक बार फिर भारत के लिए इस विचार को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। आज पूरा देश गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों को अंतिम विदाई दे रहा है। शहीदों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंच रहे हैं। ये वो वीर शहीद हैं जिन्होंने हमेशा देश को अपने परिवार से ऊपर रखा और देश की खातिर जान न्यौछावर कर दी हंसते हंसते। अगर आपने इन शहीदों के अंतिम दर्शन नहीं किए हैं, इन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी है, तो हमारी ये रिपोर्ट आज देखिए और इन शहीदों को आज अपने परिवार के साथ नमन कर लीजिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक जरा आँख में भर लो, ये शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। दिलों में अथाह दर्द का सागर है जो दिलों में आंसू बनकर बह रहा है। दिलों में गुस्सा है जो जुबान से बयां हो रहा है। चढ़ाई करो, तुम चढ़ाई करो। देश गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। पटना के शहीद सुनील कुमार की अंतिम यात्रा जब निकली तो साथ चल रहे हजारों लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावनाएं उमड़ रही थी। सुनील वर्ष 2002 में सेना में भर्ती हुए थे। 2004 में शादी हुई, उनके 3 बच्चे हैं जिनको छोड़कर वो अब इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। जिस बेटे को उन्होंने अपनी तरह फौजी बनाने का सपना देखा था, उसी बेटे ने मुखाग्नि देते हुए अपने पिता का सपना पूरा करने का प्रण लिया। बोलते थे कि मैं देश का बेटा, देश का हूँ, मैं देश के लिए हूँ। देश से अगर धरती माता से मैं बच के आऊँगा तब मैं तेरा हूँ। मैं देश के लिए हूँ, मैं देश का निछावर हूँ। मैं देश के साथ कुछ तुम्हारे लिए, मैं देश के लिए कोई गद्दारी नहीं करूँगा। मैं बोलती थी कि आप बच के रहिएगा, तो बोलते थे कि मैं पहले देश का लाल हूँ, उसके बाद तेरा पति हूँ। तेलंगाना के सूर्यपेट की गलियां भारत माता के जयकारों से गूंज रही थीं। लोग घरों की छतों से फूल बरसा रहे थे। देश का वीर सपूत तिरंगे में लिपटा हुआ अपने घर जो पहुंचा था। शहीद पति के अंतिम दर्शन करती हुई उनकी पत्नी, अंतिम बार बेटे को पानी पिलाती मां, पिता को सैल्यूट करता हुआ 3 साल का बेटा और अपने शहीद बेटे को मुखाग्नि देते पिता। शहीद कर्नल संतोष बाबू के अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रहने वाले शहीद के पलानी का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो पूरा गांव अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए खड़ा था। शहीद पलानी अगले साल रिटायर होने के बारे में सोच रहे थे, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट होने वाले थे, जिसके गृह प्रवेश में भी वो शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन अंतिम बार वो इस तरह अपने घर में प्रवेश करेंगे, किसी ने नहीं सोचा था।
गलवान के शहीद नायब सूबेदार मनदीप सिंह का पटियाला में अंतिम संस्कार किया गया। वहां मौजूद हर शख्स की जुबान पर उनकी वीरता के किस्से थे। शहीद मनदीप सिंह को देश के प्रति मर मिटने का जज्बा अपने परिवार से मिलता था। उनके भाई भी सेना में रह चुके हैं, जिन्हें अपने भाई की शहादत पर गर्व है, जिन्होंने बिना हथियार कई चीनी सैनिकों को धूल चटाई और देश के लिए वीरगति पाई। ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਦਲੇਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਟੁਕੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੈਲੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਮੇਨ ਪਾਵਰ, ਕਹਿੰਦੇ 450 ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 450 ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। 12 ਬੰਦੇ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਕੀਤੀ। ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਲੜਿਆ ਵੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਥੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਸੀਗਾ, ਦਲੇਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ कर दी थी। गलवान के 20 शहीदों ने देश की खातिर जान कुर्बान कर दी, लेकिन देश की 1 इंच जमीन भी दुश्मन के हाथों में नहीं जाने दी। देश उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है जिन्होंने देश को हमेशा अपने परिवार से ऊपर रखा। आज उनके परिवारों में मातम है। उन्हें दुख है कि उनका लाडला अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन शहीद कभी मरा नहीं करते, वो अमर हो जाते हैं, जिन्हें पीढ़ियां याद रखती हैं और प्रेरणा लेती हैं।